योगी सरकार के 4.5 साल पूरे होने के अवसर पर जहां लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4.5 साल के कार्य का ब्यौरा प्रस्तुत किया, वहीं जनपद में सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता कर योगी सरकार के 4.5 साल का ब्यौरा दिया और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। सांसद ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कार्य कर रही योगी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि पिछली सरकारों में जनता के हित में कार्य नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने इन 4.5 सालों में प्रदेश को कई सौगातें दी हैं, जिसके क्रम में बाराबंकी जनपद में भी अभूतपूर्व कार्य किए गए हैं। सांसद ने बताया कि सरकारी योजनाओं के माध्यम से योगी सरकार ने आम जनमानस के हित में कई कार्य किए, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, खाद्य सुरक्षा योजना, कन्या सुमंगल योजना आदि के माध्यम से सीधे तौर पर मदद पहुंचाई गई। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में ठेकेदारों के माध्यम से राशन वितरण होता था, जबकि योगी सरकार ने ई पास मशीन से खाद्यान्न वितरण कराना सुनिश्चित कराया, जिससे गरीब तबकों को राशन का लाभ मिला। इसके साथ ही उन्होंने सरकार की तमाम नीतियों की बात की और दिव्यांग पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के माध्यम से जनता को सीधे उनके खाते में मदद मुहैया कराए जाने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने निर्माण कार्यों पर तेजी से काम करने की भी बात कही और बताया कि योगी सरकार ने बजट जारी कर तमाम लंबित कार्यों को ससमय पूरा करने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। कोविड जैसी महामारी को नियंत्रित करने में सरकार ने अभूतपूर्व कार्य किया। उन्होंने कहा कि आज तक बाराबंकी में एक भी ऑक्सीजन प्लांट सरकारों के द्वारा नहीं लगवाया गया था, लेकिन योगी सरकार ने जनपद को गैस प्लांट की सौगात दी और इसके साथ ही जनपद के विकास को गति देने के लिए बड़ी धनराशि खर्च कर कई विकास कार्य कराए गए। इस मौके पर भाजपा जिला प्रभारी अर्चना मिश्र, जिला अध्यक्ष शशांक कुसमेश, हरगोविंद सिंह, जिला अधिकारी बाराबंकी डॉक्टर आदर सिंह एवं मीडिया प्रभारी विजयानंद वाजपेयी मौजूद रहे। विकास कार्यों के मुद्दे पर इंडियन ओपिनियन ने सांसद उपेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत भी की। जहां अभी तक विपक्ष लगातार भाजपा पर इस बात के लिए हमलावर रहता था कि वर्तमान समय की भाजपा सरकार अपने कार्यों की जवाबदेही नहीं तय कर रही है, इसी के क्रम में जनपद बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत ने आज केंद्र के और राज्य के कार्यों का जवाब दिया है, जो वर्तमान सरकार जनहित में कार्य कर रहे हैं। सांसद जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जो पीछे बीते हुए 4.5 साल हैं वो किस तरह से जनता के लिए लाभदायक रहे हैं। सांसद जी बहुत बहुत स्वागत है आपका द इंडियन ओपिनियन में। आपने आज कई कार्यों के बारे में जानकारी दी, कैसा लगता है ये 4.5 साल के जो कार्य थे किस तरह से जनता के लिए लाभदायक हैं? 70 सालों में उत्तर प्रदेश के अंदर खाली 2 एक्सप्रेसवे बने। एक मायावती जी ने बनाने का काम किया, यमुना एक्सप्रेसवे, अखिलेश जी ने बनाने का काम किया, आगरा एक्सप्रेसवे। 4.5 साल में योगी जी ने उत्तर प्रदेश को 4 एक्सप्रेसवे दिए। आप विकास की कल्पना इससे कर सकते हैं। 2017 के पहले बाराबंकी में जब घाघरा नदी में बाढ़ आती थी, प्रतिवर्ष आपको मैं बता दूं कि प्रतिवर्ष 300 करोड़ रुपए व्यय होता था बाढ़ से निपटने के लिए। जैसे ही 2017 में योगी जी की सरकार बनी, योगी जी ने कहा कि इतना पैसा हम बर्बाद करते हैं तो एक साथ ज़्यादा पैसा लग जाए, लेकिन हम बाढ़ से निपटने के लिए जो भी आप काम करेंगे वो ठोस काम करेंगे। और आप देख लीजिए कि 2017 के बाद करीब 9 इस पर बनाए गए। जहाँ पर कटान होती थी वहाँ पानी को रोक करके काफ़ी लागत से इस पर बनाए गए। और 2017 के बाद जो बंधे कटते थे एल्गिन ब्रिज के पास, आप आगे 1 किलोमीटर जाने के बाद बंधा हर साल कट जाता था। 17 के बाद एक बार भी वो बंधा कटा नहीं है। जो फिर भी बाढ़ पीड़ित लोग हैं उनको जो सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है, उसमें आप देख लीजिए ज़मीन आसमान का अंतर है। विकास के मामले में अगर आप पूछना चाहते हैं तो 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में 24 घंटे में खाली 7-8 घंटे बिजली लोगों को मिलती थी, लेकिन आज 18 घंटे बिजली गांव में भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। तो ये विकास के जो काम है उस पर आप जनता भी देख रही है, आप सब लोग देख रहे हैं। जनपद बाराबंकी लखनऊ जनपद का काफ़ी करीबी जनपद है। इस तरह से जनपद बाराबंकी का विकास किस नज़रिए से महत्वपूर्ण है और इसके प्रति क्या विशेष कार्य किए जा रहे हैं? बाराबंकी नगर सीमा का विस्तार अभी जल्दी हुआ है, तो उसको जो 9 ग्राम पंचायतें इसमें शामिल हुई हैं उनका पूरा कार्य योजना बना करके उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से भारत सरकार को भेजी गई है। हमारा पूरा प्रयास है कि उन पर पैसा रिलीज होगा और बाराबंकी नगर का विकास होगा, बाराबंकी जिले का भी विकास होगा। सांसद जी, जनपद बाराबंकी में एक मोहल्ला है दशहरा बाग का, वार्ड संख्या 9, वहाँ के लोगों की शिकायत है। जब हम लोगों ने वहाँ पे खबर की तो उन्होंने कहा कि विगत 13 सालों से यहाँ पर समस्या बनी हुई है। हालांकि वर्तमान समय में वहाँ पे नाला बनाने का प्रयास किया जा रहा है और जो गतिशील भी है, लेकिन वहाँ के लोग कल ये बात कह रहे थे कि उसमें गति नहीं आ रही है। क्या लग रहा है कि किस प्रकार से इन लोगों को, जैसा कि वो खुद कह रहे हैं कि पिछले 13 सालों से वो समस्या से ग्रसित हैं, कितने आश्वस्त हैं, कितनी जल्दी उन लोगों को समस्या से निजात मिल जाएगी? मैं इस बात से पूरी तौर से सहमत हूँ कि 13 सालों से वहाँ के लोग नरकी जीवन जी रहे थे।
लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले वर्ष जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी, समीक्षा बैठक हो रही थी विकास की, मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने इस मुद्दे को रखा था और मुझे पता था कि 13 वर्षों से चल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत आदेश दिया था कमिश्नर अयोध्या को और तुरंत उसका प्रपोजल बन करके गया, पैसा रिलीज हुआ, उस पर काम हो रहा है। 1025 मीटर नाला बनना था, जिसमें से 950 मीटर नाला बन करके तैयार हो गया है। एक सैंपल बीच में बनना है जो 4 स्टेप में बनना था, 3 स्टेप बन चुके हैं, 1 स्टेप बाकी है। और सैंपल से पानी जब लिफ्ट करा करके ऊपर लाया जाएगा, चूँकि वो काफ़ी गहराई में है, पानी निकास के लिए लिफ्ट कराना पड़ेगा, तो वहाँ से 300 मीटर पाइपलाइन बिछा करके, चूँकि वहाँ आबादी बहुत घनी है, रास्ता बहुत सकरा है, उसी रास्ते के बीच में पाइप डाल करके उसमें से पानी ले जा करके डाला जाएगा। तो 300 मीटर जो पाइपलाइन बननी है वो अभी बाकी है, बाकी 950 मीटर नाला बन गया है। सैंपल जो 4 स्टेज में बनना था, 3 स्टेज में पूरी कर लिया है। तो अभी ये बनना शुरू हुआ है और ये 3.5 करोड़ की लागत से है। इसको हमारी सरकार के दौरान मैंने इस मुद्दे को उठाया था, ये बनने का काम हो रहा। तो इस बात के लिए जो है आपको धन्यवाद देना चाहिए कि 13 सालों की समस्या को जो है 1 साल में निपटाने का काम हमने किया। 4.5 साल जो थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहे। क्या लगता है कि 4.5 साल की जो ये उपलब्धियां हैं आने वाले 2022 के चुनाव में जनता तक कैसे पहुंचेंगी? जनता तक पहुंच रही उपलब्धियाँ। जो गरीब लोग हैं उनके इलाज के लिए साल भर में 1 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए तक का फ्री हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं। 67,000 लोग बाराबंकी ज़िले के जिनके पास मकान नहीं था, जिनको आज तक सरकारों ने छोड़ रखा था, उनको मकान देने के लिए सर्वे कराया गया और 47,000 लोगों को मकान दे दिया गया। 20,000 बचे हुए लोग हैं, उनको भी अभी चुनाव के पहले ही या चुनाव के बाद अभी जैसे ही किस्त आएगी उनको देने का काम किया जाएगा। तो ऐसे 67,000 लोगों को मकान देने का काम किया गया। पानी पीने की व्यवस्था के लिए 2024 तक हर घर में पानी पहुंच जाएगा, ये व्यवस्था हमारी सरकार ने दी है। 20 साल से 25 साल से हैंड पाइप लग रहे हैं, पानी पीने की व्यवस्था कराई जा रही है, लेकिन कहाँ पर व्यवस्था हुई कहाँ नहीं हुई इसका कोई ब्यौरा या रूपरेखा सरकार के पास नहीं। हमारे पास है। 2024 तक हर घर में पानी पहुंच जाएगा, 2022 तक हर व्यक्ति को मकान मिल जाएगा। हमारी सरकार जो है वो समयबद्ध और जो है चरणबद्ध काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। आप थे जनपद बाराबंकी से भारतीय जनता पार्टी के सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी, जिनका कहना है कि विगत 4.5 सालों की जो उपलब्धियां हैं वो आने वाले समय में जनता तक पहुंचेंगी और जिसका उन्हें पूरी तरीके से लाभ मिलेगा। सांसद जी का ये भी कहना है जहां तमाम पार्टियां अभी तक जवाबदेही नहीं प्रदर्शित करती थी, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के प्रति पूरी तरीके से पारदर्शी है और वो जवाबदेही तय करते हुए उसने अपने विकास कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया है। जनपद बाराबंकी से द इंडियन ओपिनियन के लिए सरदार परमजीत सिंह के साथ नितेश मिश्रा।